किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो ये क्या है आपको याद रखना है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। और याद रखना आपको, भारतीय सेना ने साझा शक्ति नामक का सैन्य अभ्यास जो कि गुजरात में आयोजित किया है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो सैनिकों की तैयारी बढ़ाना, आपसी तालमेल सुधारना और आधुनिक युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना है। इससे सेना की ताकत और क्षमता मजबूत होगी, ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ है साझा शक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है? ये अतिरिक्त शुल्क लगाया, आपको याद रखना है, ईरान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ईरान, जो कि अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त शुल्क यानी कि टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य ईरान पर आर्थिक दबाव बनाना है ताकि वह अपनी नीतियों में बदलाव करें। इस फैसले से ईरान के साथ तेल और व्यापार करने वाले देशों पर असर पड़ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत करेगा। आपको याद रखना है, अपना भारत करेगा ब्रिक्स 2026 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ये भारतवर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील जो कि है, और रशिया है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है। इसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो है 5 देश इसमें शामिल हैं। इस सम्मेलन में अर्थव्यवस्था, विकास, व्यापार और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होती है। भारत की मेजबानी से उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और नेतृत्व और मजबूत होगी, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो अपार आईडी का मतलब होता है, अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये होता है, ये एक डिजिटल स्टूडेंट आईडी होती है, डिजिटल स्टूडेंट आईडी होती है ये, जो कि छात्रों के लिए होती है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में, ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वो अपार आईडी बनाने में देश सबसे आगे रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अपार आईडी छात्रों की डिजिटल पहचान होती है जिसमें उनकी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रहती है। इससे बच्चों का शैक्षणिक रिकॉर्ड एक जगह पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है और आगे की पढ़ाई के लिए मदद मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, अपार आईडी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और ये छत्तीसगढ़ जो है वो अपार आईडी बनाने में देश में सबसे आगे रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये है ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली, ये ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। एलिसा हिली एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज रही हैं और ऑस्ट्रेलिया को कई बड़ी जीतों में अहम योगदान दिया है। तो ये आपको याद रखना है, ये एलिसा हिली, ये रही एलिसा हिली, ये ऑस्ट्रेलिया की मशहूर क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपना मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये करेगा दोस्तों, याद रखना आपको, जियो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जियो भारत का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह भारत में तकनीक पर आधारित होगा, ये भारत में बनी तकनीक पर आधारित होगा और इसका उद्देश्य होगा AI को आम लोगों, स्टार्टअप्स और उद्योगों तक पहुंचाना ताकि पढ़ाई, व्यापार और डिजिटल सेवाएं आसान बन सकें। तो ये आपको याद रखना है, जियो इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए ध्यान दी लोहड़ी मनाई गई है? ये मनाई गई है पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए दिहाई दी लोहड़ी मनाई गई। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में यह संदेश देना है कि लड़कियां भी गर्व और खुशी का कारण हैं। इस पर्व के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सोच को बढ़ावा दिया जाता है और आम लोगों तक जागरूकता फैलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौते किए हैं? तो दोस्तों याद रखना है, भारत और जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत और जर्मनी ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच पार्सल डिलीवरी, तेज ई-कॉमर्स को बढ़ावा और व्यापार आसान होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया है? एरोनेट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्टोरल रोल ऑनलाइन नेटवर्क। तो ये आपको याद रखना है, एरोनेट। तो ये जो अनिवासी मतदान के सत्यापन के लिए जो ये एनोरेट जो लॉन्च हुआ है, एनोरेट, ये हुआ है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये केरल राज्य के अनिवासी मतदाताओं जो अपने राज्य से बाहर रहते हैं उन्हें कहते हैं अनिवासी मतदाता के सत्यापन के लिए एरोनेट प्रणाली शुरू की है। ये एक ऑनलाइन प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, जिससे मतदाता अपने दस्तावेज डिजिटल रूप में जमा कर सकते हैं। इससे वोटर लिस्ट को सही पारदर्शी बनाया सकेगा और यह कदम चुनाव प्रक्रिया को आसान और भरोसेमंद बनाने में मदद करेगा। तो एरोनेट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इलेक्टोरल रोल ऑनलाइन नेटवर्क। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5वीं त्रिसैनिक व्यूहवृद्ध दिवस परेड का आयोजन हुआ है? ये हुआ है दोस्तों, याद रखना है, मुंबई में। ये मुंबई में 5वीं 5th नंबर की परेड हुई है और ये इस परेड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जो हैं वह सैनिक इनमें भाग लिया है और इसका उद्देश्य देश की सेवा कर चुके सैनिकों का सम्मान और योगदान याद करना है। इस कार्यक्रम में युवाओं ने देशभक्ति और सेवा के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। तो आपको याद रखना है, इसका जो आयोजन हुआ है वो मुंबई में हुआ है 5th नंबर की परेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ राष्ट्रीय मंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये याद रखना है आपको, ये करेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भारतवर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के स्पीकर्स और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना, सांसदों के बीच सहयोग बढ़ाना और बेहतर संसदीय कार्यप्रणाली पर चर्चा करना, और यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। हम कल फिर हाजिर होंगे अपनी नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।